हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भगवान सिंह क्लासेस में। हमारी मैथ की श्रृंखला आगे चल रही थी। उसी में हमारा जो आज का जो चैप्टर होगा वो होगा एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। आज का जो लेक्चर होगा स्पेशली एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती है हम आपको बताएंगे। तो पहले देख लीजिए एलसीएम क्या है। एलसीएम को हम हिंदी में कहते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्तीय। एचसीएफ को हम हिंदी में बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये तो होता है। अब इन पर आधारित सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि किन्हीं संख्याओं का मासा और लासा किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और छोटे से छोटा तरीका शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, डिटेल भी बताएंगे। और कि आपको किसी भी प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आए तो उस पर आप देखेंगे कि आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा अच्छा रहेगा या जो हमने बताया था वो चीज़ अच्छी रहेगी। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से किसी भी संख्या का लासा और मासा किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक संख्या हमने आपको दी, किसी भी एक संख्या का लासा और मासा हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि 18 दे दिया, बताइए इस 18 का लासा कितना होगा या मासा कितना होगा, तो 18 का हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि लासा या मासा निकालने के लिए किन्हीं दो संख्या का होना आवश्यक है। दो से अधिक हो सकती है, दो या दो से अधिक हो सकती है, एक संख्या का हम लासा या मासा नहीं निकाल सकते। तो बात करते हैं, हमने दो संख्या ले ली, एक 18 ले ली और एक ले लिया हमने 24। इस 24 को हम बेस मानते हैं, 18 और 24 को, इन दो संख्याओं को बेस मान करके जो एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों का पोस्टमार्टम कर देंगे। देखिए, अब बात करते हैं पहले एचसीएफ की। एचसीएफ, अगर एचसीएफ की फुल फॉर्म की बात करें, एचसीएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो ये हाईएस्ट होता है, मतलब बड़े से बड़ा होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे इस चीज का, लेकिन ये हाईएस्ट बेसिक लिखा होता है, महत्तम लिखा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि महत्तम की जगह पर देखते हैं कि महत्तम होता है तो महत्तम तो क्या लगा देते हैं, इसका लासा निकाल देते हैं, क्योंकि लासा जो होता है वो उन संख्याओं से बड़ा निकल के आता है, इसलिए तो इस चक्कर में ना रहें। इसलिए जो मासा होगा, एचसीएफ जो होगा वो हमेशा संख्याओं से छोटा आएगा, या तो संख्याओं के बराबर, संख्याओं के या तो किसी एक संख्या के बराबर आ जाएगा या फिर आएगा छोटा, इनसे बड़ा कभी नहीं हो सकता। मासा उन दो संख्याओं से बड़ा कभी नहीं हो सकता। चलिए एचसीएफ की बात करते हैं, फिर बात करेंगे इसमें हम एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, या तो बराबर आ जाएगा या तो किसी संख्या के बराबर। दो संख्या दे रखी हो, तीन संख्या दे रखी हो, या तो किसी संख्या के बराबर आ जाएगा या संख्याओं से बड़ा आएगा, संख्याओं से बड़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट माने छोटा होता है, लेकिन जो आंसर आएगा वो इनसे संख्याओं से बड़ा आएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मासा की बात करें, आप पहले हम डायरेक्ट मेथड बताते हैं। डायरेक्ट मेथड आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करती है, कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो इसका मासा कितना होगा, तो देखिए कोई भी एक संख्या ऐसी बताइए जो जिसके पहाड़े में 18 भी आए और 24 भी आए। पहाड़े का मतलब ये नहीं है कि आप 10 तक ही पढ़ेंगे, यानी कि वो संख्या इन दोनों को कंप्लीटली डिविजिबल कर दे। तो आप बताएंगे दो, दो से 18 भी कटेगी, 24 भी कटेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दो इसका एचसीएफ अभी नहीं है। क्यों नहीं है, अभी चेक करते हैं, शायद इससे कोई बड़ी मिल जाए। तो इसलिए कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, एक बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं जो दोनों संख्या को कंप्लीटली डिविजिबल कर दें। तो आप दो की बात करेंगे, चार, चार से आपका 24 तो कट जाएगा, सिक्स फोर जा सॉरी 4 6 जा 24, लेकिन आपका 18 नहीं कटेगा, इसलिए 4 नहीं कर सकते। और चेक करें, क्या चेक कर सकते, 6 से चेक कर सकते हैं। तो को 6 3 18 और 6 6 24, आपका ये लासा सॉरी मासा हो सकता है। हम मासा की बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं मासा की। तो 6 इसका मासा हो सकता है, लेकिन क्या चेक करो, 18 से सॉरी 6 से बड़ी कोई संख्या हो सकती है, 8 हो सकती है। 8 के 24, 8 के पहाड़े में आपका 18 नहीं आ रहा है। इसके बाद हमारा 9 आ जाएगा, तो लेकिन तो आप देखो 9 के पहाड़े में 18 आ जाएगा लेकिन 24 नहीं आएगा, ऐसे 12 के पहाड़े में 24 आएगा लेकिन 18 ही नहीं आ जाएगा। तो आपको एक संख्या मिलेगी, कौन सी, 6। 6 एक बड़ी से बड़ी संख्या है, उससे छोटी संख्या कौन सी थी, 2 थी। लेकिन 2 छोटी है, हमें चाहिए बड़ी से बड़ी, क्योंकि महत्तम की बात की उसने, महत्तम हाईएस्ट। तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी मिली, जो इन दोनों को पूरी पूरी विभाजित कर दे, तो वो तुम्हारा आंसर आ गया 6।
इस प्रकार से आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देते हैं कि 36 ले लीजिए और एक ले लीजिए 60, 60 ले लीजिए। इसका जो एस है वो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे बताइए। 36 6 के पहाड़े में भी आती है आपका 36 और 60 6 जो है 6 के पहाड़े में 60 भी आता है और 36 भी आता है। इसका आंसर 6 हो सकता है, लेकिन क्या करें, चेक करें कोई बड़ी संख्या तो नहीं है। 12 भी है, 12 थी 36 और 12 पंजे 60 है। इसके अलावा कोई संख्या और बड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि 18 दूनी 36 तो हो जाएगा, लेकिन 18 के पहाड़े में 60 नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट कितना आएगा, 12। एक संख्या आपको बड़ी से बड़ी छांटनी होगी जो उन दोनों संख्याओं को, या 3 संख्या दे रखी हूँ उन तीनों को या दोनों संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जैसे कि एक और मैं एग्जाम्पल देख लूँ, आपका एक 18 हो गया, एक आपका 30 हो गया, एक आपका 48 हो गया। तो बताइए कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को बराबर बराबर पूरा पूरा विभाजित कर दे और उससे कोई बड़ी संख्या ना मिले। तो आप 6 18, 6 पंजे 30, 6 48, इसके अलावा कोई संख्या नहीं मिलने वाली, क्योंकि 12 के पहाड़े में 48 आ जाएगा, लेकिन 18 नहीं आएगा, 36 और 30 नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर अगर डायरेक्ट निकालें इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ आ जाएगा तुम्हारा 6 तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ। तो एचसीएफ आपको शॉर्ट तरीके से अगर करना है तो कैसे करेंगे, आपको सिर्फ सोचना है कि एक ऐसी संख्या ढूंढो जो उन दोनों संख्याओं को या तीनों संख्याओं को बराबर बराबर विभाजित कर दे, कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान रखें। ऐसे अगर ये तो अगर मान लीजिए छोटी सी संख्या दे रखी है 50, 40, 100 तक आप इतना कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ी संख्या होती है जहाँ पर भाग देने में समय लगेगा, तो फिर उसके लिए और मेथड है। अगर आपको कोई छोटी संख्या दे रखी है, कोई स्मॉल नंबर दे रखे हैं, अंडर 100 दे रखे हैं, तो आप इसे ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। आपको कोई भी फॉर्मूला इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए अगर कोई बड़ा आ जाता है, चलो अब डायरेक्ट आपको एलसीएम निकालना भी बता देते हैं। जब डायरेक्ट निकालना बता रहे हैं एचसीएफ को, तो एलसीएम भी बता दें डायरेक्ट, कि आपको कोई भी बिना कोई प्रोसेस किए या कोई भी किसी भी तरीके से आपको ना तो गुणनखंड मेथड लगाना, ना आपको फैक्टर मेथड या और जैसे कहते हैं डिवीजन मेथड होता है, उसको किसी को लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपको डायरेक्ट करना है, जैसे कहते हैं बिल्कुल यहाँ पर क्या करना है, बस सोचना है आपको, तुरंत आप देख के बता सकते हैं हाँ इसका आंसर यही आएगा। जैसे हमने आप यही ले लिया, हमने 18 और 24 ले लिया। अब क्या करना है, अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 18 के पहाड़े में भी आए और 24 के पहाड़े में भी आए। इससे पहले एचसीएफ में क्या कर रहे थे कि जो संख्या ढूंढ रहे थे उसका भाग इन दोनों में जाना चाहिए, और अब लास्ट में क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 18 के पहाड़े में भी आए और 24 के पहाड़े में भी आए। तो इसके सबसे अच्छा सरल तरीका, आपको फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बड़ी वाली संख्या उसका पहाड़ा पढ़िए, 24 से कम 24, आपका 18 का पहाड़ा 24 में नहीं जाएगा। फिर 24 दूनी 48, 48 में आपका 18 का पहाड़ा नहीं जाएगा। फिर 24 दिया 72, 18 चौक 72, आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया आपका 72। सबसे शॉर्ट तरीका इसका यही है निकालने का। जो अगर स्मॉल नंबर दे रखे हैं तो आपको सबसे शॉर्ट तरीका आपका यही है। फिर बात करते हैं, मैंने 36 ले लिया और मैं ले लिया 48। अब आप कहेंगे 48 का पहाड़ा तो नहीं पड़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत एक हम अपना मोटा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कहाँ इतना होने वाला है। जैसे 48 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका 96 आ जाएगा, 96। 96 36 के पहाड़े में नहीं आता है। 48 3 की बात करें तो 3 8 3 4 12 14, यानी कि 144। 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सॉरी 48 का 3 बार पहाड़ा पढ़े तो आता है आपका 144, और 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। इस प्रकार से थोड़ा बहुत मोटा मोटा हम अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर ये वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको कोई भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। इन पर आधारित बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पहले तो उनमें एलसीएम या एचसीएफ पता होना चाहिए। जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने में ही पूरा वक्त निकाल लेंगे तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप उस जगह पर आप मेरे तरीके से ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कोई बड़ी संख्या दे रखी है, थोड़ा टिपिकल दे रखी, मान लीजिए अंडर 1000 तक पहुंच रही है, तो वहां पर फिर दूसरा तरीका है उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आपके लिए कम समय होता है और ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि समय इतना नहीं होता है कि आप कोई बच्चा उसको डिटेल में कर पाए। बस वो देखते हैं कि बच्चे पे आता है या नहीं है, और वो छोटा सा ही सवाल लेंगे। लेकिन आपको आता होगा तो आप जल्दी करेंगे, वरना क्वेश्चन आपको वहां कर लोगे
लेकिन सबसे बड़ी बात आती है आपको समय की बचत नहीं हो पाती, क्योंकि आप इसमें लगाएंगे फैक्टर मेथड को, एलसीएम निकालते रहेंगे, फिर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें फिर और प्रोसेस आगे करेंगे तो आपका 1 मिनट से ज्यादा वक्त निकल जाएगा। तो इसमें कितना वक्त लगता है सोचने, मुश्किल से मुश्किल 5, 6, 7, 8 और ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में आप 10 सेकंड का 5 सेकंड में आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा निकल के। जैसे अगर इसकी बात करें, अगर मैं इसके मासा की बात करूँ, HCF की बात करूँ, तो मुझे पता है देखिए आपका 12, 30, 36, 12, 48 क्लियर हो गया, खत्म कहानी, इससे बड़ी संख्या मिलेगी नहीं। तो कितना समय लगा, 3 से 4 सेकंड लगा, 5 सेकंड मान लीजिए इतना, 5 सेकंड में आपका HCF निकल के आ जाएगा। बाकी का जो बचा समय है ना आप उसके प्रोसेस में कर दीजिए। चलो देखिए एलसीएम की बात करते हैं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 48 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। ये आपके थोड़ा सा अंदर कैलकुलेशन माइंड में ये चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। अगर जैसे मल्टीप्लीकेशन तो आपके थोड़ा सा फास्ट होनी चाहिए। तो हमने अगर 48 का मल्टीप्लाई किया तो 3 8 24, 3 4 12 14, 144 आ गया, और 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, इसका एलसीएम तुम्हारा कितना आ गया, 144 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इनका, एक और मैं बात करूं 18 की और 30 की बात करूं तो बताइए इसका एलसीएम कितना होगा। बड़ी वाली संख्या का करेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 का पहाड़ा 30 में नहीं जाता है, 30 दूनी 60 करेंगे, 60 में 18 का पहाड़ा नहीं जाएगा, और फिर 30 3 90 करेंगे तो 90 में 18 का पहाड़ा चला जाएगा, इसलिए इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 90। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से शॉर्ट तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल निकाल सकते हैं, और यही है। लेकिन जब हम संख्या नहीं सोच पाते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे, उस तरीकों को देख लीजिए। बता दें, तो पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं, और एचसीएफ का ही पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके डाल देते हैं क्या क्या होता है। एचसीएफ की बात करते हैं, 18 और मैंने ले लिया 30 ले लिया, डायरेक्ट निकालेंगे कितना आता है तुम्हारा, आपको पता है 6 आता है, 6 के 18, 6 पंजे 30। ये आपको क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है तरीके, वो तरीका है आपका फैक्टर मेथड। पहला है आपका फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में क्या है, इन दोनों को ले लेंगे एक साथ, इन दोनों को ले लेंगे एक साथ। ये मैंने छोटी संख्या से शुरुआत करा रहा हूँ, अगर बड़ी संख्या होंगी तो उनका फैक्टर आराम से कर सकते हैं। तो 18 और 30 का हमें निकालना है एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ निकालने में इसी तरीके से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल के जाते हैं। तो अगर इसमें हम उसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो दोनों को डिवाइड करें। दोनों अगर कट रही हैं तो काटेंगे, अगर नहीं कटेंगी तो नहीं काटेंगे। 2 से करेंगे 2 में 18, और आपका 2 से काटेंगे तो 15। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 पंजे 15। देखो 2 से कटा दोनों और 3 से कटा दोनों। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करते, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 2 गुणा 3 2 दिया 6। ये मेथड एक तरीका और है जिसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड कहते हैं, जैसे भाग विधि कहते हैं। भाग विधि से क्या करना है, आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में देना है भाग, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में देना है भाग। तो आपका आएगा 18 एकम 18, बचेंगे आपके 12। जो रिमाइंडर बचता है जिससे भाग दिया था फिर उसमें भाग दे देंगे, तो 12 का भाग दे देंगे हम 18 में, क्योंकि हमने 18 से भाग दिया था। अब आपका भाग जाएगा 12 एकम 12, बचेगा तुम्हारा 6, अब 6 से भाग देंगे जिससे हम भाग दे रहे थे, 12 से भाग दे रहे थे, तो अब 12 में 6 का भाग दे देंगे, आएगा तुम्हारा 6 दूनी 12। ये आपका काम यहाँ तक खत्म। तो लास्ट टाइम जिस संख्या से हमने भाग दिया था लास्ट बार, जब हमारा 0 रिमाइंडर आ जाए, ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा नीचे 0 नहीं आ जाता है। तो ये जिस संख्या से भाग देने पर 0 आता है, तुम्हारा 6 से डिवाइड करने के बाद हमारा 0 आता है, तो यहाँ से तुम्हारा जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और देखते हैं, चलो ये तो तुम्हारा मासा हो गया। अब लासा की बात करते हैं, एलसीएम एलसीएम। ये देखो डिवीजन मेथड से भाग एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान था। अब एलसीएम निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां शॉर्ट से शॉर्ट तरीका होगा आपको हम बताएंगे। देखिए
हमने 24 और हमने ले लिया 40, ये हमने दो संख्या ले ली। अब इसके लासा की बात करते हैं। तो जो कॉमन तरीका है, जो सब लोगों को पता है, वो ये तरीका है। देखिए, दोनों कटे तो काट दो, एक कटा तब भी काट दो, काटना जरूरी है नीचे, क्योंकि हमें नीचे लास्ट में एक और एक लेके आना होता है लासा के लिए। ये आपका 12 बार कटेगा, ये आपका 20 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 6 बार, ये कटेगा तुम्हारा 10 बार। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 3 से 1 और ये 5 कटेगा नहीं, तो ये 1 और 1। तब देखिए 5 या 15, 2 30, 2 60, 2 120। आपका जो आंसर आएगा एलसीएम वो 120 आ गया। ठीक है, यहाँ तक ऐसे क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन वैसे करते तो 40 का पारा 24 में नहीं जाएगा, सॉरी 24 का पारा 40 में नहीं जाएगा। फिर आपका 40 दूनी 80, 80 में हम 24 का पारा देंगे, 24 से 72, 80 में नहीं जा रहा। फिर 40 दिया होते हैं 120 और 24 पंजे होते हैं 120। आप ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर लिया। लेकिन अब ये बताओ दोस्तों, मैं 24 और 40 इन दोनों में से एक चीज पूछता हूँ कि क्या आप इसका लासा या मासा इन दोनों में से कौन सा जल्दी निकाल सकते हो? जल्दी निकाल सकते हो तो आप ये कहोगे कि हम मासा निकाल सकते हैं। जब आपका मासा बहुत ही कम समय में निकल के आ सकता है तो लासा को फिर हमें इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं। वो तरीका देखिए, 24 और 40 ये हमें दे रखा था, 24 और 40 दे रखा है। इसका हम डायरेक्ट निकालते हैं HCF। तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी 8 के पहाड़े में 24 भी आता है और 40 भी आता है। आप लिख लिया कि ऐसे आ गया आपका 40। इतना आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तब आपको एलसीएम निकालना है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके और नीचे एक संख्या से भाग दे देंगे। आपका आंसर आएगा 8, 8 पंजे 40, 40 और 24 पंजे 120। ये आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको पता है कि हमें ऐसे पता है कि नहीं दो संख्याओं का, और तो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करके आप उसके मासा से भाग दे देंगे तो आप एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये इनका बेसिक काम था, ये इनका बेसिक था। अब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जिनको हम तुम्हें सॉल्व कराना है, देख लीजिए। लासा और मासा से संबंधित ये सिर्फ आज की जो क्लास है ये सिर्फ और सिर्फ लासा मासा का बिल्कुल बेसिक है। इसमें से आपका एक नंबर भी नहीं आने वाला, ये सोच लीजिए। लेकिन ये आपको आना बहुत जरूरी था। अगर ये नहीं आएंगे तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है जिन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी समझ में नहीं आते, इसलिए इनका भी आना बहुत जरूरी था। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं आपको समझाने के लिए, इजी टू हार्ड, यानी कि सरल से कठिन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपका 18 व 24 का मासा, यानी HCF। अब HCF से कितने तरीके के सवाल आते हैं वो सभी देखो। आपका डेसिमल वाला आएगा, आपका वेरिएबल वाले आएंगे, XYZ वाले आएंगे और आपके भिन्न वाले आएंगे। तीनों को पहले हम मासा खत्म कर देते हैं और उसके बाद फिर तीनों उसके लासा के भी तीनों प्रकार खत्म कर देंगे। देखिए, डायरेक्ट निकाल दीजिए। इसका जो आंसर आएगा मासा बराबर आपका 6 18 6 चौके 24, पहले का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 216, 288 और 720। 720 का मासा निकालिए या HCF निकालना है। तीन संख्या दे रखी है। एक तरीका ये है कि तीनों को हम एक साथ डिवाइड करना, फैक्टर मेथड से डिवाइड करना शुरू कर दें। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई संख्या ऐसी होती है जो तीनों को काट रही होती है लेकिन वो हमें मिलती नहीं है। जैसे कोई बड़ी संख्याओं में कोई संख्या हो सकता है कि 23 से कटे या 19 से कटे या 29 से कटे। तो वो संख्या ऐसी होती है, हमें हम सोच लेते हैं कि अब ये किसी संख्या से कटने वाली नहीं है, तो वहां पर ही हमारे फैक्टर मेथड में ये गलतियां हो जाती हैं, ज्यादातर यही गलतियां हो जाती हैं। फिर आपको थोड़ी सी बड़ी संख्या दे रखी हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका डिवीजन मेथड। आप इसी मेथड से करोगे। देखिए सॉरी, तो पहले सबसे छोटी वाली संख्या का उससे बड़ी संख्या में करेंगे हम डिवाइड। पहले इन दोनों से डिवाइड करने के बाद एक इनका मासा निकल जाएगा, फिर उस संख्या का और 720 का करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 216 एकम 216। बचेगा आपका 2
यहाँ बचेंगे आपके 7, 72 आ गया। अब 216, 72 का पारा पढ़ाएंगे हम 216 में, तो कितनी बजा सकता है? 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 72, 3 बार जा रहा है दोस्तों, और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 आपका, तो 72 यहाँ से आ गया तुम्हारा, 72 तो आ गया यहाँ से। 216 और 288 का किया तो 200 हमारा सॉरी सॉरी दोस्तों, आपका 72 आ गया। अब क्या करना है कि आपको 72 का और 720 का इसका डिवाइड करना है, तो 72 एकम 72, ये ना जाने की 0, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो किससे भाग देने पर 0 आया? हमारा आया 72 से भाग देने पर 0 आया, तुम्हारा जो मासा होगा वो आ जाएगा 72। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इतना ही काफी है हमें, तो बस आपको कोर्स भी तो कराना है। लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए, अच्छी बात। 3 ऐसी 4 संख्या दे रखी हो तो आप पहले 2 का निकालेंगे, फिर तीसरी का लेंगे, फिर चौथी का लेके चलेंगे। ठीक है, बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। फिर आपसे और क्या पूछा जा सकता है जो कि मासा प्रारब्ध होगा? 611 बटे 1369 को सरलतम रूप में, को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए। बस एक बार जैसे ही आपकी हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट और जितने भी शॉर्टकट तरीका के और कुछ भी सवाल एक्स्ट्रा होते हैं, पहले तो हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो 14 चैप्टर हैं उनको ही कंप्लीट कराना है। इसके बाद जो वक्त बचेगा, तो एग्जाम के बाद हमें और क्लासेस भी और वक्त मिलेगा, तो इन्हीं सीरीज में हम और चैप्टर्स को ऐड कर देंगे। जो यहाँ से छूट जाएंगे उन चैप्टर्स को हम इन सीरीज के बाद में या तुम्हारी टेस्ट के बाद में इसमें जोड़ देंगे। जैसे कभी भी आपका दूसरा एग्जाम आएगा तो इन वीडियो को देखने के बाद में आपकी मैथ की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाया करेगी। अब देखिए, अब आप सोचिए कि जब किसी संख्या को हमें किसी भिन्न को सरलतम रूप में करना होता है तो क्या करना होता है? हम उसको काट काट करके कैसे कर देते हैं? एक स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, लघु रूप में कर लेते हैं। अब बताइए कोई संख्या है जो इन दोनों को काट दे, इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो आपको सोचने में शायद बहुत ज्यादा वक्त लगा लेंगे और हो सकता है ना भी मिले। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हम पहले इन दोनों संख्याओं का मासा ही निकाल लेते हैं ऐसी स्थिति में। तो आपका आ जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, घटाएंगे 1 बचेगा, 4 बचेगा, फिर तुम्हारा 1 बचेगा, 141 से फिर 611 मिलेंगे, फिर तुम्हारा जाएगा 14 3 42, 14 चौका 56, 4 बार चला जा सकता है, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 1 5, घटाएंगे 11 में 4 के 7 और आपका 10 में से 6 गए तो 4, 47 में अब हम करेंगे 141 का, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 बार पूरा पूरा चला गया, 141 आ गया। तो यहाँ से जो तुम्हारा HCF है वो तुम्हारा आ गया 47। अब हमें ऐसे निकालने की आवश्यकता क्या थी कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ 47 से डिवाइड करना है और किसी से डिवाइड नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा 611 बटे 1363। इसमें 47 से ऊपर देना, 47 से ऊपर भाग देना है। अब आपको ध्यान रखें, अब आपको पूरा भाग दे करके नहीं देखना है। अगर आपको भाग देकर ही देखना है तो बहुत वक्त लगेगा, फिर फायदे क्या रहा है इस चीज का? तो क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर मारिए। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, लिख देता हूँ। अब मैं लिखूंगा, थोड़ा सा मुझे तो वक्त लगेगा, लेकिन आप वहां पर तुम्हारे सामने पहले से लिखे होंगे। जब लिखे होंगे तो उनसे हमें आंसर कैसे निकालना देखिए। पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है 23 बटे 29। बी जो ऑप्शन दे रखा है 13 बटे 29। सी जो दे रखा है 13 बटे 23। डी जो दे रखा है आपका 17 बटे 23। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, इसको समथिंग 50 मान लें, समथिंग 50, और ये समथिंग 600। 50 का भाग देंगे 600 में तो कितनी में जाएगा? कम से समथिंग 12 बार जा रहा है, और 12 के आसपास संख्या आपकी कौन सी दे रखी है? 13 दे रखी है ना, 23 है और ना 17 है, तो कौन सी? 13 है। तो देखिए, इन दोनों में से तुम्हारा एक आंसर हो सकता है, यानी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको इतना लंबा भाग देने से बचने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, समझाने जितना मुझे वक्त लग रहा है उतना करने में नहीं लगेगा। मुझे बताएं कितना आएगा? 12, तो 12 आगे 13, इन दोनों में से आएगा। अब 47 का हमें करना है। देखो, इसको 50 मान लो पूरा, इसको
1300 से ज्यादा है, 1350 से भी ज्यादा है, तो अब 1400 मान लीजिए, या 50 या 14। अब 50 14 में 1400 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा समथिंग 28 बार जा रहा है, 28 बार। देखो 23 और 28 में से कौन सी संख्या आपके पास दिख रही है, तो ये हटा देंगे इसको, आपका बचेगा ऑप्शन नंबर बी, और यही ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा पूरा डिवाइड, क्योंकि हमें पता है डिवाइड पूरा भाग तो जाएगा जरूर, ये तो हमें पता है। क्यों पता है, क्योंकि हमने मासा निकाला है, और मासा वह संख्या होती है, मासा वह संख्या होती है जो पूरी दोनों संख्याओं को पूरा डिवाइड करती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है, आपको पूरा डिटेल में भाग दे करके नहीं करना है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर 7 y की पावर 4, हर टाइप का आपको एक एक दो सवाल करा के चलेंगे, कोई भी टाइप आपका छूटने वाला नहीं है। बस y की पावर 8। दोस्तों आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप इतना काम तो कर ही सकते हैं, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको बस सिर्फ इतना काम करना है कि सब्सक्राइब, आपका बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आपको बेल आइकन दबा देते हैं, जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपके लिए नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, लाइक करना ना भूलिए। अब देखिए इसका मैंने करना है HCF आपको फाइंड करना है। तो HCF निकालने के जब ऐसी स्थिति में, पावर वाली स्थिति में, चाहे वो नंबर्स की पावर दे रखी हो या XYZ की पावर दे रखी हो, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पहले तो उसी संख्या को लिखेंगे या उसी फैक्टर को लिखेंगे जो तीनों में हो, दोनों में हो, चारों में हो, जितनी संख्या दे रखी सभी में हो। मतलब देखो सभी में x दे रखा और सभी में y दे रखा, तुम दोनों को लिख लिया हमने। तरीका बता रहे हैं, पहले हम उसी संख्या को लिखेंगे जो दोनों में हो या सभी में हो। तो x सभी में है, y सभी में है। अगर इनमें से कोई अगर एक में नहीं होता तो हम उसको नहीं लेते। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी घात है, मासा निकालने के लिए जो सबसे छोटी घात है, तो 7 की सबसे छोटी घात है 5, और y की जो सबसे छोटी घात है वो है 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले वही संख्या को लिखेंगे, उसी फैक्टर को लिखेंगे जो सभी संख्या में दे रखा हो, और पावर लिखेंगे सबसे छोटी वाली। ये तुम्हारा आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखो। 1.75, 5.6, 7, इनका निकालना है हमें मासा ही। अभी तुम्हारा HCF ही चल रहा है, HCF पर आधारित जितने सवाल है हम उसे करा देते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लासा के ऊपर। जब कभी, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब कभी डेसिमल वाली संख्याओं का, डेसिमल वाली संख्या में ज्यादातर गलतियां हो जाती हैं ज्यादातर, तो डेसिमल वाली संख्याओं का अगर हमें HCF निकालना हो या फिर LCM निकालना हो, तो पहले हमें सभी को बराबर कर लेना, डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ प्लेसेस इक्वल कर लेनी है। कैसे, यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 प्लेस दे रखे हैं, या 1 दे रखा है, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, और मैं अगली लाइन में कर देता हूँ यहाँ पर 1.75, 5.60 और 7.00, इनका हमें मासा निकालना है। अब निकालेंगे, अब जब इनका हम मासा निकालेंगे तो इनको सॉल्व करेंगे, इन पॉइंट को हटा करके सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा उसमें राइट हैंड से 2 स्थान छोड़ करके आपको डेसिमल लगा देना है। तो देखिए पहले हम निकालेंगे 175 का और 560 का, तो कितनी बार जाएगा आपका, 17 चौका 68, ज्यादा हो जाएगा, 17 की कम 3 बार, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, घटाएंगे 5 में से 2 गया तो आपका 3, 35, और 35 का देंगे तो 5 बार पूरा चला जाएगा, 35 पंजे 175 रिमाइंडर। तो आपका यहाँ से कितना आ गया 35। अब क्या करना है, 35 और 700 का निकालना है। पर इन दोनों से आया 35 और ले लेंगे तीसरी संख्या, करेंगे इसको 35 दूनी 27, 0 ना जाने की 0, आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा जो HCF आएगा, वो आएगा तो 35 ही, लेकिन हमें राइट हैंड से 2 स्थान पहले हमें क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो 1 2 यहाँ लगा देंगे पॉइंट, यहाँ लगा देंगे 0, 0.35 तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
तो डेसिमल वाले अंकों का, इस संख्याओं का अगर आपको एलसीएम एलसीएम निकालना है तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, एक और देखिए, एक और देख लेते हैं। 6x² y की 4, x की 5 y की 4 इंटू a, 8 x की 3 y की 5 b, 4 x का स्क्वायर y की 7 c। इनका आपको क्या निकालना है दोस्तों? लासा आ गया। अब लासा पे पहुंच गए। तब तो लासा अभी इसका में वैसे लासा मैंने जो लिखा है क्वेश्चन लासा, लेकिन मैं इसका पहले तो मासा निकाल देता हूँ। एचसीएफ की बात करें क्यों, अभी हमारा एचसीएफ चल रहा था। का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ फाइंड करना है। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना, तो कैसे निकालेंगे? देखिए 8 6 4, 8 6 4, इनका निकालेंगे कितना आएगा? 2। तो आप 2 लिख लेंगे पहले। ठीक है, फिर लिखेंगे x x x तीनों में लिख लिया हमने, y y y तीनों में लिख लिया, a b c अलग अलग दे रखे हैं, ये तीनों में नहीं, इसलिए इनको नहीं लिखेंगे। x की सबसे छोटी घात 2 और y की सबसे छोटी घात 7 5 4 तो 7, इसलिए ये 2x² y की पावर 7, ये तुम्हारा इसका आंसर आ गया मासा। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं? अब बात करते हैं लासा के बारे में। बात करते हैं लासा के बारे में। अभी तक हमारे क्या चल रहा था? अभी हम मासा पर आधारित सवालों को बता रहे थे। अब बात कर रहे हैं हम एलसीएम के बारे में। एलसीएम पर आधारित कौन कौन से किस किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला आपका 12 18 24 का लासा एलसीएम। बेसिक मजबूत हो जाएगा, क्वेश्चंस अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। इनका लासा निकालना है दोस्तों। तो लासा निकालना है डायरेक्ट। देखिए 24 दूनी 48 नहीं जा रहा, 24 से 72 सबका जा रहा है। मुझे पता चल गया इसका आंसर 72 है, लेकिन आपको करना है अपने मेथड से ही। तो 12 18 24, 2 से 6 बार, 9 बार और आपका 12 बार। तो 2 से कट करेंगे ये 3 बार, 9 कटेगा नहीं, आपका 6 बार। फिर 2 से कट करेंगे 3 बार, ये कटेगा नहीं और ये तुम्हारा 3 बार। फिर अब 3 से कटेंगे, क्योंकि 2 से तो कोई संख्या कटने वाली नहीं है। 3 एकम 3, 3 दिया 9 और आपका ये 3 दिया 9 दिया 28 36 दूनी 72, और तुम्हारा 72 आंसर आ गया, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। आगे देखते हैं। एक और है आपका, जो मैंने अभी जिसका मासा निकाला था उसी संख्या का अब मैं तुम्हें लासा निकाल के बता रहा हूं। पहली संख्या 8x की पावर 3 y की पावर 4 5b और आपका 4x का स्क्वायर y का 7c। देखो 6 8 4, इसका निकालेंगे तो आएगा तुम्हारा 24। तो तुम्हारा 24 तुम्हें लिखना ही लिखना है। क्या निकालना है? लासा निकालना है। 24 तो आपको लिखने लिखना है जो संख्या दे रखी है। अब देखो x सभी में है, y सभी में है, ठीक है। जो तीनों में होता है उसको भी लिखते हैं, जो एक में होता है उसको भी लिख लेते हैं। देखो a हमारा अकेले में है, b अकेले में, c अकेले में, ये नहीं छोड़ना कोई भी नहीं, सबको ले लेते हैं इसमें। अब देखो बात आती है पावर की। मासा में हम सबसे छोटी वाली पावर को लेते थे और यहाँ पर लेंगे सबसे बड़ी पावर को। x की सबसे बड़ी पावर है 5, y की x की पावर 5 और y की सबसे बड़ी पावर है 7, तो हमने यहाँ पर 7 लिख लिया। हमने यहाँ पर 7 लिख लिया। इस प्रकार से 24x की पावर 5 और y की पावर 7 a b c, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। एक बार देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी। अब जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसका मासा और लासा दोनों ही निकाल के दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट तो आप कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, तुम्हें करते रहेंगे। सवाल क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं आपके आर एस अग्रवाल में, एस टी यादव में, इन सभी में बहुत सारे सवाल दे रखे हैं इस प्रकार के। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं
जो मैं जो करा रहा हूँ वो आपको इन दोनों किताबों में नहीं मिलेंगे और बहुत कम मिल पाएंगे। तो एक है देखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। एक संख्या तो ये हो गई। दूसरी 2 की पावर 4 3 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 है। ठीक है, एक और दे रखी है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4। ये संख्या हमें तो ये रखी है। अब इसका हमें क्या निकालना है, मास और लासा दोनों निकालने। पहले बात करते हैं एचसीएफ की, फिर बात करनी है एलसीएम की। देखो तो एचसीएफ में जो सभी में होता है, 2 सभी में है, 3 सभी में है और आपका 5 भी सभी में है, लेकिन 7 सभी में नहीं है, 11 भी सभी में नहीं है। बस इतना ही लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। अब इनकी पावर की बात करते हैं। सबसे छोटी पावर 3 4 1, तो सिर्फ 2 की पावर 1 ही रहेगा। 3 की पावर 1 1 ही रहेगा। आपका 5 का सिर्फ 5 ही रहेगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2 3 5। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम की बात करें, जो दे रखे तीनों में उसको भी ले लेंगे और जो तीनों में नहीं दे रखे उसको भी ले लेंगे। छोड़ने वाले हम किसी को नहीं है। और सबसे बड़ी घात 2 की घात सबसे बड़ी है 4, 3 की घात सबसे बड़ी है आपकी 3, 5 की जो सबसे बड़ी घात है वो है तुम्हारे पास 4, 7 की सबसे बड़ी घात है आपकी 2 और 11 सिर्फ एक बार है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ इस प्रकार के तुम्हारे हो गए। मिटा दें इसको। चलिए दोस्तों, एक टाइप और है इनका, उनका भी लासा और मासा बता देते हैं। उसके बाद जिन पर आधारित क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक चीज और अभी क्लियर करा देते हैं। वो कौन सी क्लियर है, देखिए, वो है आपका भिन्न। हमने आपको कई प्रकार की संख्याओं के बता दी, अब भिन्नों का भी लासा मासा और बता देते हैं। तो भिन्नों का एचसीएफ फ्रैक्शन और आपका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर हमें जो पूछा है वो तो निकालते हैं ऊपर वाले का यानी कि न्यूमरेटर का, और जो उसका फिर अपोजिट करके नीचे वाले का निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखेंगे हम अंश का तो मासा निकालेंगे एचसीएफ जो दे रखा है। जो पूछा है वो निकालेंगे ऊपर वाले का और नीचे वाले का बदल के देते, नीचे का वाले का बदल देते हैं, हर का निकाल लेंगे हम एलसीएम। बस इतना सा काम करना है। जो एक दे रखी, एक 2 भिन्न दे रखी हूँ, 3 दे रखी हूँ, 4 दे रखी हूँ, तो ऊपर वाले जो ऊपर वाली दे रखी है, अंश दे रखे, उनका तो निकाल लेंगे हम मासा और नीचे वाले का निकाल देंगे लासा। ऐसे ही अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का लासा बट्टे हर का मासा, अंश का और हर का निकालेंगे तो एचसीएफ। उल्टा कर देते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर देखिए 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का मासा निकालना है हमें। एचसीएफ फाइंड करना है, मासा हमें निकालना है। तो देखिए 1 3 5 7 9, इन तीनों का तो निकाल लेंगे हम मासा, और नीचे वाली संख्या को 2 4 6 8 10, इन सभी का निकाल लेंगे हम एलसीएम। ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो ऊपर वाली संख्याएं, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन सभी को इन्हीं सभी संख्या को विभाजित कर दे, इसलिए जो ऊपर वाला तो आएगा हमारा सिर्फ 1। एलसीएम की बात करें 10 का पावर पढ़ेंगे 10 8 80, तो 80 में 8 का जा रहा, 4 का जा रहा, 2 है लेकिन 6 का नहीं जा रहा, तो 80 थी 240, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 240 आंसर। आप इसे चेक कर सकते हो और अपना सॉल्व करके देख लेना, 240 ही आंसर तुम्हारा आएगा। लेकिन 240 से पहले 6 एक चीज, 240 नहीं आएगा, सॉरी दोस्तों, क्योंकि 10 8 80, 80 में आपका 80 में 10 का 8 का 2 का सबका जा रहा है, लेकिन 6 का नहीं जा रहा। फिर हम पारा पढ़ेंगे
आगे चलेंगे तो 120 और आता है, 120 आता है। आप सॉल्व कर लेना, आपका 120 आ जाएगा फिर, क्योंकि 120 में 10 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, क्योंकि 8 पंजे 40, 40 दिया 120 होते हैं। ऐसे 6 दूनी 12, 4 के में और 2 के में। इस प्रकार से 1/120, 1/120 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम अपनी क्लास को इतना ही फिनिश करेंगे। फिर हम जो कुछ काम रह जाएगा उसे हम अगली वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। 2/9, 5/6 और आपका 4/27 का लासा एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो जो एलसीएम निकालेंगे 1, 2, 5, 4 का तो निकाल लेंगे हम एलसीएम। नीचे आपको बचेगा 3, 9, 6 और 27 का निकाल लेंगे मासा एचसीएफ, एलसीएम निकालेंगे। तो 1, 2, 5, 4, 5 चौक 20, यानी कि 20 में 1 का, 2 का, 5 का, 4 का सभी का पकड़ा जा रहा है, इसलिए ऊपर वाले का तो आ जाएगा 20 और नीचे एक संख्या ऐसे 3 है, 3 ही वह संख्या है जो सभी संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देती है, इसलिए 20/3 तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो हमारा बेसिक क्लास थी लासा और मासा की वो हमारी अब फिनिश हो गई है। और जो अगली क्लास होगी उसमें एलसीएम से आधारित, एलसीएम एसए पर आधारित आपसे कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, धन्यवाद, बाय।